स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे टॉपिक पर जिसका इंतज़ार करोड़ों लोग हैं और जिसकी लगातार खबर उड़ रही है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहा है। तो साल 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था, लेकिन अब फिर से खबर आई है कि शायद ये कम बैक करे। तो चलिए पूरे डिटेल में समझते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यों चैलेंज है, और अगर वापस आता है तो क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2020 की। जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन बढ़ गए थे, तब गवर्नमेंट ने इंडिया में सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए थे। इसमें सबसे पॉपुलर ऐप था टिकटॉक। बैन की वजह सिंपल थी, गवर्नमेंट को लगा कि यूज़र्स का डाटा बाहर जा रहा है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो सकता था। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया कोच ने चिड़ में ही बैन किया था। और सच में कहा जाए तो टिकटॉक उस टाइम इंडिया में एक कल्चरल वेव बन चुका था। छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर जगह क्रिएटर्स बन रहे थे, नए स्टार्स निकल रहे थे और लोग एकदम से वायरल हो जा रहे थे। लेकिन बैन के बाद क्रिएटर्स को मजबूरन यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और मौज जैसे इंडियन ऐप्स पर शिफ्ट करना पड़ा। करंट सिचुएशन क्या है, अब बात करते हैं 2024 और 25 की। बीट डांस, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंडिया के मार्केट को कभी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने पिछले 2 साल में मल्टीपल बार ट्राई किया है कि इंडिया में गवर्नमेंट के साथ बात करके टिकटॉक को वापस लाया जाए। रूमर्स से भी है कि बाइट डांस ने कुछ इंडियन कंपनीज को साथ में पार्टनरशिप की बात चलाई है, ताकि इंडिया के सर्वर्स पर ही स्टोर है और प्राइवेसी रूल को प्लान हो सके। लेकिन अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने अभी तक बैन को लिफ्ट करने की बात ऑफिशियल कन्फर्म नहीं की है, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें काफ़ी मुद्दे सोल्व किए गए। इसलिए कुछ खबरें उड़ रही हैं कि टिकटॉक वापस आएगा। अगर टिकटॉक को वापस आना है तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा डाटा लोकलाइजेशन। इसका मतलब है कि सारा यूजर डाटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। दूसरा चैलेंज होगा इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन, ताकि गवर्नमेंट को ट्रस्ट हो कि कभी फॉरेन इंटरफेस नहीं हो रहा है। और तीसरा चैलेंज रहेगा कि कंपटीशन, क्योंकि अब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। क्रिएटर और ऑडियंस दोनों वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो टिकटॉक का वापस आके अपना लॉस्ट ग्राउंड दोबारा बनाना पड़ेगा। इम्पैक्ट और क्रिएटर्स, अगर टिकटॉक वापस आता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा क्रिएटर्स को, क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिथम अभी भी दुनिया से सबसे पावरफुल माना जाता है। छोटे क्रिएटर्स को वायरल होने का सबसे बड़ा मौका वही देता है। आज भी कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और स्टार, चाहे वो बॉलीवुड में हो या यूट्यूब पर, उनका करियर टिकटॉक से शुरू हुआ था। तो अगर ये कम बैक करता है तो नए टैलेंट के लिए एक नई दुनिया खुल सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल टिकटॉक का कमबैक एक रूमर और स्पेकुलेशन है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन अगर बिट डांस सही रूल्स फॉलो करे, इंडिया पार्टनर्स के साथ काम करे और डाटा सिक्योरिटी से ध्यान रखे, तो फ्यूचर में टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। आपको क्या लगता है, अगर टिकटॉक वापस आता है तो क्या आप यूज़ करेंगे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स ही आपको पसंद है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें मत भूलिए, और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।